और अगर सायरा उसकी कैद से आजाद हो चुकी होती तो ये खबर भी हमें मिल जाती। कुछ तो गड़बड़ है। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है गोगबोरू, इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। तो फिर आ जाओ वापसे। इमदादी दस्ता करीब है मेरे। कौन क्या करना है? हम नहीं मार्कोस, जो करना है शट ऑन करेगा। अली, अली हाथे खोलो। अली, अली चलो हम पहुंच हो रहे हैं। जय इद्रिस। जल्द अपनी आंखों से देखोगे उस इबेलियन की तबाही जिसका दिफा तुम्हारा शागिर्द करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तोहफा हर किसी को नसीब नहीं होता। लुत्फ उठाओ। हम सब मिलकर सलाउद्दीन और उसकी नाकारा फौज को मेरे शागिर्द के दिफा के सामने दम तोड़ते देखेंगे बहुत जल्द। फिक्र मत करो। अगर तुम चाहते हो कि अपने शागिर्द का आखिरी अंजाम देखने तक जिंदा रहो तो मुंह बंद रखना। गोगबुरो, कारातेगिन, बोरू और सायरा खातून को यहां लाया जाए। उनका फैसला किया जा चुका है। मेरी वजह से बात यहां तक आ पहुंची है। कोई कसूर नहीं तुम्हारा। इंसान को उसका नसीब ही मिलता है। जालिम जुल्म करता है। मैंने तो वो किया जो मोहब्बत ने चाहा। तुम्हें जालिमों के हवाले नहीं कर सकता था। दोबारा भी ऐसे ही करूंगा। अली और अपने दूसरे दोस्तों की जान को दांव पर लगाकर भी मेरे भतीजे का बदला ले लिया गया है। जल्द साथियों का बदला भी ले लिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो इस राह पे चलता है वो शहादत का तलबगार होता है और यही हमारे लिए एहसास है। वक्त आ गया है। सुल्तान तुम्हारे मुंतजिर हैं। यकीनन खुशखबरी लेकर आए होंगे इंशाअल्लाह। सुल्तान ने इबेलियन कबीले के करीब अपनी लश्करगाह कायम कर ली है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह फतह नसीब करे। आप दोनों के तासुरात देखकर लगता है कि यही वाहिद खबर नहीं है। अली और इद्रिस दोनों शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जिहाद करते हुए शहीद हो जाने वालों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं सफर की तैयारी शुरू करता हूं। मुझे सुल्तान के पास होना चाहिए। शहर दमिश्क का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमारे सुल्तान को दुआएं और सलाम अर्ज कीजिएगा। जरूरी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। जुर्म का वजन अदल के तराजू में तोल लिया गया है।
और इस फैसले में साहिरा खातून से मुताल्लिक सजा सुना दी गई है। और चूंकि अपनी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ के किसी और के सुपुर्द कर दी, जिसके नतीजे में अपने साथी खो दिए और लश्कर तकसीम हो गया, जिसकी वजह से शिकस्त हुई, इसलिए बोरू भी सजा का मुर्तकिब है। इसे सजाए मौत दी जाती है। सुल्तान मोहतरम, बोरू ने जो कुछ भी किया वो गैरत की खातिर किया। ये फैसला अदल और इंसाफ के बरखिलाफ है। सायरा खातून ने करक में हमारी मदद की थी। मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए गया था वहां। मेरा तरीका गलत हो सकता है, मगर मैं गद्दार हरगिज़ नहीं हूं। और ऐसी सजा सिर्फ गद्दार के लिए होती है। जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे अदा ना करना मेरे नजदीक गद्दारी के मुतरादिफ है बोरू। और ये पहली बार नहीं हुआ बोरू। हरिम में जो हुआ वो मालूम है। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरे सुल्तान, ऐसा मत करें। मेरे सुल्तान, मत करें ऐसा। खुदा के वास्ते मैं आपसे बोरू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। उसे नहीं, बल्कि आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। बहुत जल्द तुम्हें भी फरंगी मुल्कों की तरफ जलावतन कर दिया जाएगा, खुसूसन काहिरा और दमिश्क समेत। मेरी हुक्मरानी के तहत जितने भी मुसलमान शहर हैं, तुम पर उम्र भर की पाबंदी आयद की जाती है। सायरा का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा दी जा रही है? क्योंकि एक फूल से बाहर नहीं आती। इस खातून ने माजी में जो जराइम किए हैं वो हर कोई अच्छी तरह जानता है। मैं इसे मजीद यहां नहीं रख सकता। तो क्या यही आपका इंसाफ है? क्या होता अगर शमसा खातून अगवा हो जाती? क्या उस वक्त आप खामोश रहते? जरा अपने अल्फाजों पर गौर करो। वो मेरी ज़ौजा है। ये खातून तुम्हारी क्या लगती है? फर्जी बातों की कोई जरूरत नहीं। अहम बात नतीजा है। हमारे दर्जनों साथी शहीद हो चुके हैं। अपने भाई को कत्ल करके आखिर आपको क्या हासिल होगा? इंसाफ का बोलबाला होगा। और इस मकसद के लिए अपने भाई पर भी रहम नहीं करना। हमारे सुल्तान का ये फैसला और ये उनका हुक्म, दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए एक मिसाल बनेगी। मेरे सुल्तान, बोरू जैसे मुजाहिद आसानी से नहीं मिलते। यूं इसे मौत के घाट उतार देना मुनासिब नहीं है। हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितना बोरू। और इस सब की कीमत अकेले बोरू चुकाई, ये इंसाफ नहीं होगा। मैंने किसी से राय नहीं मांगी। कोई हुक्म वाज़े है, सर कलम किया जाएगा। झुका दो इसका सर। अल्लाह, मेरा सुल्तान, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा झुका दो। एक के बाद एक कला फतह करके आप बहुत मगरूर हो गए, बेरहम हो चुके हैं। अपने ही भाई पर जुल्म करने से नहीं झिझक रहे। मजीद बोलने का मौका ना दिया जाए। अल्लाह का वास्ता है आपको मेरे सुल्तान, एक बार और सोच लीजिए। अब सोचने के लिए बाकी नहीं कुछ। क्या ये ठीक है वालिदा? जैसा आपने बताया था मैंने वैसे ही किया है। बहुत अच्छा है, खूब है बेटी। मैंने अपनी हर औलाद के लिए अलग अलग चादरें बुनी थी शमसा। मेरे हाथों में तो चादरें मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरी जबान पर दुआ हमेशा एक ही रही।
कि वो अल्लाह के, रसूल के और अहले बैत के रास्ते से कभी ना हटे। हमेशा दुआ की कि वो एक दूसरे का सहारा बनकर रहे। मेरी बेटी, अल्लाह से दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, अपने दिल से भी और अपनी जबान से भी। बिल्कुल दुआ करूंगी। हर सूरत वो अपने बाबा की तरह हूँ, बस यही मेरी दुआ है। हाँ, अल्लाह नसीब अच्छे करे इंशाअल्लाह। आमीन। हुक्म पर अमल किया जाए गोकबुरु। माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, मैं नहीं कर पाऊंगा। आसिस, क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है बुरु? मेरी माँ तक मेरी मौत की खबर आप खुद देंगे। उनकी आंखों में देखकर उन्हें बताएंगे कि आपने मेरी जान कैसे ली। ये तुम क्या कर रहे हो तुराब? इसे अभी रोक दे चाचा सुल्तान। आप दोनों बहुत अहम है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको आपके भाई का खून हरगिज करने नहीं दूंगा। तलवार नीचे करो तुराब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हर चीज दांव पर लगा चुका हूं मैं। मेरे चचा जान को आजाद करना होगा। क्या तुम्हारे भाई अली की शहादत का सबब बोरू नहीं है? अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने हमेशा हमारी हिफाजत की। यहाँ आने से पहले हमने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। अली ने वही किया जिसका उसने वादा किया था। चचा जान, आप पर हमारी जान भी कुर्बान। इबिलियन की तरफ बढ़ने से पहले ही तुम लोग तबाह बर्बाद हो गए सलाउद्दीन। अगर तुमने दोबारा अपना मुंह खोला तो इस बार खंजर तुम्हारी गर्दन के पार होगा। दुश्मन को फराहम करदा जुर्रत का नजारा कर लिया। मामला यहां तक ले जाने के जिम्मेदार आप हैं चचा सुल्तान। अब और जिद मत करें, चचा जान को यहां से जाने दीजिए, वरना आज का दिन अय्यूबियों की तारीख में सियाह तरीन दिन साबित होगा। सायरा खातून, हाथ खोले चचा जान के। तुम्हें इस गद्दारी का बदला चुकाना पड़ेगा। आपने मुझे मजबूर किया ये करने पर। तुराब, तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। अगर कोई कीमत चुकानी है तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूं चचा जान। अली की तरह मैं भी अपनी जान आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप यहां से चले जाएं। आप तुराब को दुआ दे। हमारे बीच खून तो नहीं बहा, लेकिन कीना पैदा हो गया, और आज के बाद हम भाई नहीं दुश्मन हैं। मुझसे मोहतात रहना, सुल्तान सलाउद्दीन।
जब तक वो महफूज मकाम पर नहीं पहुंच जाते मैं तलवार नीचे नहीं करूंगा चाचा सुल्तान। बहुत हो गया तुराब, तलवार नीचे करो। ये तुमने क्या कर दिया तुराब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बोझो, एक दस्ता लेकर फौरन बोरू के ताकुब के लिए निकलो। ज्यादा दूर जाने से पहले उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। ले जाओ इसे, ये मुझे नजर ना आए। इब्राहिम चलो चले। ले जाओ इसे भी और जिंदान में डाल दो इसे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपनी YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ओएनएश बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीज़न 1 के एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि हमें जंगल का मंजर सामने आता है जहां पर लड़ाई जारी थी, और हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई यहाँ पर क्यों हो रही होती है, क्योंकि जो सांजार और उनके सिपाही होते हैं वो ताजर दुकास को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। क्योंकि सांजार ने तुरना खातून को ढूंढा था और उसे पता चल गया था कि तुरना खातून को किसी और ने नहीं बल्कि ताजर मिखाइल यानी यारगोस ने उठाया है और उसे अगवा किया है, और उसका पता सिर्फ ताजर दुकास को ही पता है। तो इसलिए वो ताजर दुकास को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो गए थे, जंगल की तरफ आ गए थे। लेकिन हमने क्या देखा था कि जब जैसे ही वो जंगल में पहुंचे थे तो वो ये पहले से मंसूबा बना चुके थे। यानी जो ताजर दुकास होते हैं वो पहले से मंसूबा बना चुके थे ताजर मिखाइल के साथ कि जैसे ही वो सांजार और उनके सिपाहियों को जंगल में ले आएगा वो उन पर हमला कर देगा। लेकिन सांजार इनसे ज़्यादा तेज़ और चालाक होते हैं। उन्होंने बाकी दूसरे सिपाहियों को भी खबर कर दी थी कि हम जो है ना ताजर दुकास के साथ जा रहे हैं, वो हमें गलत जगह ले जा सकते हैं, गाद में फंसा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर यह लड़ाई फिर जारी होती है। फिर हम सांजार और उनके सिपाहियों को देखते हैं जो बहादुरी के साथ लड़ते हैं और रास्ते में आने वाले काफिरों को जहन्नम वासिल करते हैं। फिर इनके दरमियान मजीद लड़ाई जारी होती है और वो सब बहुत बहादुरी के साथ लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। काफिरों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि मुसलमान ईमान की ताकत से लबरेज होते हैं, वो आसानी के साथ हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को बासानी ज़ैर कर लेते हैं। और सांजार भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा था, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए रास्ते में आने वाले खुफिया लिबास में मलबूस काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे थे। फिर वो एक कमांडर को पढ़ते हैं। सांजार उनसे पूछते हैं ताजर मिखाइल कहाँ है, तो कमांडर कहता है वो मिखाइल नहीं है बल्कि यारगोस है, वो इस औरत के साथ मिलकर मुकद्दस अमानतें ले गया है, वो दोनों जा चुके हैं। सांजार पूछते हैं कहाँ, क्या कुस्तुनतुनिया की तरफ? तो सिपाही कहता है नहीं, वो उसे जजीरा रोदोस ले जा रहा है, उस आदमी का रखा कोई के करीब उसका इंतजार कर रहा है, वो उसे जहाज में ले जाएंगे। तो सांजार अपनी तलवार से उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है, जहन्नम वासिल कर देता है। और फिर वो असलान ताश से कहता है असलान ताश मिखाइल तुरना और मुकद्दस अमानतों को लेकर काराकोई जा रहा है, मुझे तेज़ी से उन तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है हमें यहाँ से जाना होगा। तो इस पर असलान ताश भी कहता है ठीक है भाई। फिर वो घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, आगे की जानिब बढ़ने लगते हैं और तपारा उनके सिपाही भी मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इतने में आगे की तरफ से सरहदी कबाइल के लोग आ जाते हैं, वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। और फिर तपार पूछते हैं तुम लोग कौन हो? तो एक सरदार कहता है जब हम दुश्मन हो गए तो तुम एनातोलिया के तुर्कमानों को भी नहीं पहचान सके, क्या तुम हमारे जजीरे खाली कराने आए हो मलिक तबार? हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। मलिक तबार कहता है तुम क्या खाली कराने की बात कर रहे हो, हम बाजिंतीनियों के ताकुब में हैं, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करो। सरदार कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने अंचन खातून को धोखा दिया, मगर तुम्हें हरगिज़ धोखा नहीं दे सकोगे। वो उनकी तरफ तीर बरसाते हैं, कहते हैं गद्दारों। फिर जैसे ही वो लड़ने वाले होते हैं इतने में वहाँ पर एल्चन खातून पहुँच जाते हैं, तो वो सब रुक जाते हैं। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाते हैं अख्तिताम। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, अगर आप खुर्रस उस्मान सीज़न 6 के मज़ीद एपिसोड हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं
और ONH बयोग सल्जोक निज़ाम आलम सीज़न 1 के एपिसोड भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, हम आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम ONH बयोग सल्जोक यानी निज़ाम आलम सीज़न 1 के एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि हमें जंगल का मंजर सामने आता है जहाँ पर लड़ाई जारी थी, और हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई यहाँ पर क्यों हो रही होती है, क्योंकि जो सांजार और उनके सिपाही होते हैं वो ताजर दुकास को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सांजार ने तुरना खातून को ढूंढा था और उसे पता चल गया था कि तुरना खातून को किसी और ने नहीं बल्कि ताजर मिखाइल यानी यारगोस ने उठाया है और उसे अगवा किया है, और उसका पता सिर्फ ताजर दुकास को ही पता है। तो इसलिए वो ताजर दुकास को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो गए थे, जंगल की तरफ आ गए थे। लेकिन हमने क्या देखा था कि जब जैसे ही वो जंगल में पहुंचे थे तो वो ये पहले से मंसूबा बना चुके थे, यानी जो ताजर दुकास होते हैं वो पहले से मंसूबा बना चुके थे ताजर मिखाइल के साथ कि जैसे ही वो सांजार और उनके सिपाहियों को जंगल में ले आएगा वो उन पर हमला कर देगा। लेकिन सांजार इनसे ज़्यादा तेज़ और चालाक होते हैं। उन्होंने अब बाकी दूसरे सिपाहियों को भी खबर कर दी थी कि हम जो है ना ताजर दुकास के साथ जा रहे हैं, वो हमें गलत जगह ले जा सकते हैं, गाद में फंसा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये लड़ाई फिर जारी होती है। फिर हम सांजार और उनके सिपाहियों को देखते हैं जो बहादुरी के साथ लड़ते हैं और रास्ते में आने वाले काफिरों को जहन्नम वासिल करते हैं। फिर इनके दरमियान मजीद लड़ाई जारी होती है और वो सब बहुत बहादुरी के साथ लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। काफिरों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि मुसलमान ईमान की ताकत से लबरेज होते हैं, वो आसानी के साथ हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को बासानी ज़ैर कर लेते हैं। और सांजार भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहा था, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए रास्ते में आने वाले खुफिया लिबास में मलबूस काफिरों को जहन्नम वासिल कर रहे थे। फिर वो एक कमांडर को पढ़ते हैं। सांजार उनसे पूछते हैं ताजर मिखाइल कहाँ है, तो कमांडर कहता है वो मिखाइल नहीं है बल्कि यारगोस है, वो इस औरत के साथ मिलकर मुकद्दस अमानतें ले गया है, वो दोनों जा चुके हैं। सांजार पूछते हैं कहाँ, क्या कुस्तुनतुनिया की तरफ? तो सिपाही कहता है नहीं, वो उसे जजीरा रोदोस ले जा रहा है, उस आदमी का राह कोई के करीब उसका इंतजार कर रहा है, वो उसे जहाज में ले जाएंगे। तो सांजार अपनी तलवार से उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है, जहन्नम वासिल कर देता है। और फिर वो असलान ताश से कहता है असलान ताश मिखाइल तुरना और मुकद्दस अमानतों को लेकर काराकोई जा रहा है, मुझे तेज़ी से उन तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है हमें यहाँ से जाना होगा। तो इस पर असलान ताश भी कहता है ठीक है भाई,
फिर वो घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, आगे की जानिब बढ़ने लगते हैं और तपाराओं के सिपाही भी मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इतने में आगे की तरफ से सरहदी कबाइल के लोग आ जाते हैं। वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और फिर तपार पूछते हैं तुम लोग कौन हो? तो एक सरदार कहता है जब हम दुश्मन हो गए तो तुम एनातोलिया के तुर्कमानों को भी नहीं पहचान सके। क्या तुम हमारे जज़ीरे खाली कराने आए हो मलिक तबार? हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। मलिक तबार कहता है तुम क्या खाली कराने की बात कर रहे हो? हम बाज़िंतीनियों के ताक़ुब में हैं। मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करो। सरदार कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों ने अंचल खातून को धोखा दिया, मगर तुम्हें हरगिज़ धोखा नहीं दे सकोगे। वो उनकी तरफ तीर बरसाते हैं, कहते हैं गद्दारों। फिर जैसे ही वो लड़ने वाले होते हैं इतने में वहाँ पर अंचल खातून पहुँच जाते हैं, तो वो सब रुक जाते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है ख़िताम। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन कराम, अगर आप कुर्लुस उस्मान सीज़न 6 के मज़ीद एपिसोड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं और ओएनएस बयोग सल्जोक निज़ाम आलम सीज़न 1 के एपिसोड भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।